तो ये कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल जितने भी स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं बायोलॉजी के, जैसे कि टीजीटी है, पीजीटी है, एक्सेट्रा, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक बहुत रिपीटेड टॉपिक है। तो ईस्ट्रस साइकिल, इसमें क्या होता है कि साइक्लिक चेंज इन द फीमेल। तो ये चेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन प्राइमेट्स में देखने मिलता है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज होता है इन द फीमेल, जिसको बोलते हैं हीट पीरियड, ठीक। और जो एस्ट्रस साइकिल है वो ऑकर होता है ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन और बाकी टाइम पे सस्पेंडेड रहता है, ठीक। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ गैप बिटवीन टू एस्ट्रस फेज, गैप बिटवीन टू एस्ट्रस फेज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एन एस्ट्रस फेज। एक सेकेंड, उसको बोलते हैं, आप साथ में कॉपी पेन के साथ देखो और लिखो एन एस्ट्रस फेज। ये क्या है? ये है गैप बिटवीन टू एस्ट्रस फेज। फिर आगे है कि टाइप्स ऑफ एस्ट्रस साइकिल। तो पहला है मोनोएस्ट्रस और दूसरा है पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस में क्या है? जैसे डॉग्स है, बैट्स है, फॉक्स है, डियर है। और पॉलीएस्ट्रस में माउस, शीप, पिग, हॉर्स एंड काउ। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं यही चीज़ें पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मोनोएस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पॉलीएस्ट्रस, ऐसे करके वहाँ पे ABCD करके लिखा रहता है। तो ये इन एग्जाम्पल्स को कोई कोड बना के याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ एग्स, ये और किसके बेसिस पे? यॉक अमाउंट बेसिस पे। पहला है एलिसिथल, जिसमें यॉक नहीं होता है, एग्जाम्पल है मैमल्स। दूसरा है माइक्रोलिसिथल, जिसको ऑलिगोलिसिथल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक होता है। एग्जाम्पल है, ये स्टार है, स्टार फिश, एम्फियोक्सस, यूथेरियन मैमल एक्सेप्ट मैन। यहाँ पे मैन नहीं आता है, मैन मतलब ह्यूमन हो जाता है, ठीक। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है कि मीजोलिसिथल यॉक, जो कि मॉडरेट अमाउंट में होता है, और एम्फीबियंस इसके एग्जाम्पल्स हैं। और 4 में आ जाता है कि पॉलीलिसिथल, जिसको मेगा या मैक्रो भी बोल लें। तो फिशेज़ हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मोनोट्रिमेटा हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो इसको ऐसे ट्रिक बना के बर्फ़ी, वो देखा होगा ना आपने बर्फ़ी, वैसे तो बर्फ़ी करके याद कर सकते हो, याद आ जाएगा। कैसे? B बर्ड्स और R रेप्टाइल्स और F फिशेस, ये कुछ बना लेना, बर्फ़ी खाने का मन कर रहा है एटसेट्रा, ऐसे कुछ करके बना लेना। I फॉर इंसेक्ट, ठीक। तो ये आ गया इसमें। और टाइप्स ऑफ एग्स यॉक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देख लेते हैं। यॉक डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलिसिथल है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एम्फियोक्सस इसका एग्जाम्पल है, और इकाइनोडर्म। तो A, E और I तीनों क्या है? तीनों एक साथ, I, E और ये A, ठीक। ऐसे भी करके याद कर सकते हो वॉवेल कॉन्सोनेंट के तरीके से। ट्रिक बनाना होगा क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत पूछते हैं। टीलोलिसिथल यॉक एट वन पोल, और फिशेस, वेट, टीलोलिसिथल यॉक एट वन पोल, फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग, सेम आ गया बर्फी। सेंट्रोलिसिथल में आ जाता है यॉक सेंटर पे है, और इंसेक्ट इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज आगे है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक है, फ्रॉग जो कि मैक्रो होता है, मैक्रोलिसिथल अमाउंट के बेसिस पे, ठीक। ये फ्रॉग का जो होता है ये मोस्ट रिपीटेड होता है। फ्रॉग तो हर एग्जाम में पूछा गया है, PYQ की अगर हम बात करें। मीरोब्लास्टिक की बात करते हैं तो डिस्क्वाइडल इन हाईली टीलोलिसिथल एग्स, फिशेज हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, सेम आ जाएगा यहाँ पे भी, बर्फी करके याद कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक इन द सेंट्रोलिसिथल एग, जो कि इंसेक्ट है। ये PYQ है, इंसेक्ट में कौन सा एग होता है, पूछा गया था। आगे है कि 2 लॉ है रिलेटेड टू क्लीवेज, सैक्स लॉ, जो कि है प्लेन ऑफ वन क्लीवेज परपेंडिकुलर टू सक्सेसिव क्लीवेज, इस तरीके से, ठीक। और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि बल्फर्स लॉ। ये क्या है? नंबर ऑफ क्लीवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द यॉक, मतलब कि अगर हाई डिवीजन है तो
लो अमाउंट ऑफ यॉक होगा, अगर लो डिवीजन है तो हाई अमाउंट ऑफ यॉक होगा। याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो एच डी करके याद कर सकते हैं। एच मीन्स हाई ना, तो हाई का मतलब ये होगा जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ डिवीजन होगा, हाई डिवीजन, वहाँ पे हाई टू लो जा रहे हैं, ठीक, तो लो अमाउंट ऑफ याक होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो दूसरा आ जाएगा। तो जहाँ कहीं लिखा हो कि हाई डिवीजन एच डी करके याद करोगे तो हाई डिवीजन, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आ जाएगा लो यॉक, तो उसका फिर उल्टा करके देख लेना, ठीक। आगे देखते हैं। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, इसमें आ जाता है रेडियल, जिसका एग्जाम्पल है स्पंजेस, सिलेंड्रेट्स और इकाइनोडर्मेटा। तो सेकंड करके याद कर सकते हैं, एस फॉर स्पंजेस और ई फॉर इकाइनोडर्म्स और सी फॉर सिलेंड्रेट्स। स्पाइरल में क्या आ जाता है, स्पाइरल है प्लेटिहेल्मिन्थीस, एसेल्मिन्थीस, एनालीडा, मॉलस्का। यहाँ पे मैप है तो ऐसे ए स्क्वायर करके याद कर सकते हैं, ठीक, तो याद आ जाएगा। आगे है बायलैटरल, जिसमें आ जाता है एम्फीबियंस और हायर मैमल्स, तो हब करके याद कर सकते हैं, या कुछ और जो समझ आए, हायर मैमल्स, ठीक। आगे डिटर्मिनेट क्लीवेज, जिसका एग्जांपल है नेमाटोड, मॉलस्क। मोज़ैक डेवलपमेंट होता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो है कई बार पूछा है कि डिटर्मिनेट क्लीवेज इसमें से कौन सा है, तो नेमाटोड है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो कोई फनी सा ट्रिक बना लो, जैसे MND, एक मिनट, MO है NE है, मोनी किसी लड़की का नाम होगा, तो मोनी डिटरमिन्ड है अपने करियर को लेके, ऐसा कुछ करके याद कर सकते हैं, ठीक। तो क्या है, मोनी डिटरमिन्ड है, ठीक। नंबर 2 इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, तो यह जगह रेगुलेटिव है, और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ही पूछता है। सी अर्चिन्स हैं जो कि काइनोडर्म सबको पता है, और कॉर्डेट है, तो सेक मतलब कुछ सेकंड में इन, ऐसे करके याद कर सकते हैं, सेकंड इन, ठीक। तो हमने इतनी टॉपिक्स देख लिए, क्या क्या था, ये ईस्ट्रस और टाइप्स ऑफ एग्स, ये अमाउंट बेसिस पे, और उसके बाद यॉक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लीवेज, और 2 लॉ थे जो क्लीवेज से रिलेटेड थे, और ये पैटर्न ऑफ क्लीवेज, और उसके बाद ये डिटर्मिनेट क्लीवेज, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। आगे आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ठीक, और इसी का MCQ है, लगभग 50+ के आसपास MCQ होगा, जो कि PYQ ही है मेरे पास, तो कल परसों तक उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।